नाज़रीन, सुल्तान अमीर तारड़ मुजाहिदीन का उस्ताद, गुरीला जंग का बादशाह और पाक फौज का बहादुर सपूत, जिसको अफगान मुजाहिदीन ने कर्नल इमाम का लक़ब दिया, जिन्हें मुजाहिदीन अपना उस्ताद और मसीहा मानते थे। खासकर अफगान तालिबान कर्नल इमाम की शख्सियत और खिदमात से इंतहाई मुतासिर थे, मगर अफसोस इन्हीं तालिबान ने अपने उस्ताद और मोहसिन को बेदर्दी से शहीद किया। वही उस्ताद और अजीम हीरो जिनके बदौलत अफगान मुजाहिदीन ने सुपर पावर को जबरदस्त धूल चटाई। नाज़रीन, कर्नल इमाम ने सन 1966 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की, जबकि 1994 में ब्रिगेडियर के ओहदे से रिटायर हुए। मगर अपनी सर्विस के दौरान कर्नल इमाम ने अकल दंग कर देने वाले खिदमात सर अंजाम दिए, जिसकी वजह से इनका नाम और काम तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गया। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जनरल हमीद गुल के नाम और काम के बारे में आपको बताया, बिल्कुल इसी तरह इस कहानी की शुरुआत भी रूस अफगान जंग से होती है। मावराई शोहरत के हामिल कर्नल इमाम ने ISI की तरफ से अफगान जिहाद में हिस्सा लिया और मुजाहिदीन की ट्रेनिंग और तरबियत में अहम किरदार अदा किया, जबकि कर्नल इमाम के बगैर रूस अफगान जंग की कहानी बिल्कुल अधूरी है। नाज़रीन, कर्नल इमाम अफगान जंग के आगाज से लेकर इख्तिताम तक मुजाहिदीन की ट्रेनिंग और तरबियत में मसरूफ रहे। कर्नल इमाम का शुमार उन चंद अफराद में होता है जिन्होंने रूस जैसे मगरमच्छ को धूल चटाने में अहम किरदार अदा किया, जिन्होंने अफगानिस्तान की सरहदी इलाकों में मुजाहिदीन को रूस के खिलाफ मुनज़्ज़म किया। ये अजीम इंसान दिन रात मुजाहिदीन के साथ रहे, इन जैसा लिबास ज़ेबे तन किया और इन जैसा बर्ताव किया। ये वो दौर था जब रूस के खतरनाक जंगी तैयारे और गनशिप हेलीकॉप्टर्स अफगानिस्तान की सरजमीन पर आग बरसा रहे थे। इसी दौरान मुजाहिदीन के पहले तरबियत याफ्ता दस्ते ने कर्नल इमाम की सरबराही में फौज पर जबरदस्त हमला किया। नाज़रीन, ये वो 35 अफराद थे जिनकी तरबियत कर्नल इमाम ने शुरू की थी। ये अफगानिस्तान के इलाके पंजशीर में रूसी अफवाज पर होने वाला सबसे बड़ा हमला था, जिसने अफगान मुजाहिदीन में जज्बे की नई लहर पैदा कर दी। सुल्तान अमीर तारड़ अफगान मुजाहिदीन को इस कदर अजीज थे कि अफगान मुजाहिदीन ने इन्हें इमाम के लक़ब से नवाजा और हमेशा इनके कारनामों से मुतासिर रहे। कर्नल इमाम को जनरल जिया ने जो काम सपुर्द किया था, उन्होंने तो कुव्वात से कहीं बढ़कर निभाया। कर्नल इमाम ने जंग के दौरान मुंतशिर अफगानियों को एक ऐसे मुनज़्ज़म फौज में बदल दिया जो बाद में रूस जैसी सुपर पावर के लिए मौत का परवाना साबित हुआ। शुरुआत में रूस जैसी ताकत को अफगानिस्तान में रोकना नामुमकिन से भी ज्यादा नामुमकिन लग रहा था। ये बरतानिया की तरह एक बार फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पूरे बरी सगीर पर काबिज होना चाहता था। नाज़रीन, सूबा बलूचिस्तान में गवादर पोर्ट के बाइस ये इलाका बड़ी अहमियत का हामिल है। चुनांचा रूस की नजरें खास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान पर थी। अफगानिस्तान में मौजूद बेपनाह कीमती मादनियात और पाकिस्तान की कीमती जोग्राफियाई असास पर कब्जा करके रूस इस खित्ते का इकलौता डॉन बनना चाहता था। नाज़रीन, मुजाहिदीन की ट्रेनिंग और तरबियत का टास्क इंतहाई खुफिया रखा गया। अगर रूस को इस बात का जरा बराबर भी शक हो जाता कि पाकिस्तान रूस के खिलाफ एक बड़ी फौज तैयार कर रहा है, तो यकीनन रूस पाकिस्तान की तबाही में देर नहीं करता। यही वजह थी कि ये खतरनाक मिशन जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, जो कि उस वक्त के ISI चीफ थे, की सपुर्द किया गया, जबकि कर्नल इमाम और जनरल हमीद गुल को जिहाद अफगानिस्तान की मुकम्मल जिम्मेदारियां सौंपी गई। नाज़रीन, कर्नल इमाम ने इब्तिदाई तौर पर जिन 35 अफराद की तरबियत शुरू की, उनमें मुल्ला उमर समेत कई अहम अफगान कमांडर भी शामिल थे, जिन्होंने बाद अज़ा अफगानिस्तान की बागडोर संभाली। इन अफराद में मुल्ला उमर, मुल्ला रब्बानी और मुल्ला दादुल्ला सरे फहरिस्त थे। कर्नल इमाम की दिन रात की काविश से तकरीबन 2 सालों के अंदर अफगान मुजाहिदीन की तादाद काफी बढ़ चुकी थी, जबकि रूस को अफगान सरजमीन पर मुजाहिदीन के हाथों जबरदस्त मुजाहिमत का सामना था। नाज़रीन, अमरीका जो पहले ही से सुपर पावर बनने की ख्वाब देख रहा था, जिहाद अफगानिस्तान में कूद पड़ा। सुनकर आप हैरान होंगे, CIA के मुख्तलिफ एजेंट्स ने अफगानिस्तान में जिहाद के मौजू पर तकारीर भी किए। अपने मकसद के लिए अमरीका मुजाहिदीन का जबरदस्त हिमायती था, मगर जैसे मुजाहिदीन रूस को शिकस्त देने में कामयाब हुए, तो अमरीका ने तालिबान में इंतशार फैलाने की कोशिशें शुरू की। रूस के जाने के बाद अफगान मुजाहिदीन के मुख्तलिफ ग्रुप्स आपस में लड़ने लगे और यूं अफगानिस्तान शदीद खाना जंगी का शिकार हुआ। ऐसे में एक बार फिर कर्नल इमाम ने अफगान मुजाहिदीन के दरमियान सुलह करने
کرنے اور جنگ بندی میں کلیدی کردار ادا کیا، جس کے بعد 5 سال تک افغانستان میں امن قائم ہوا۔ مگر افغانستان پر امریکی حملے کے بعد یہ بدقسمت ملک ایک بار پھر نہ ختم ہونے والی خطرناک دلدل میں چلا گیا۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کرنل امام جس نے پوری زندگی طالبان کی ٹریننگ اور تربیت کے لیے وقف کی، جسے افغان مجاہدین اپنا استاد اور مسیحا مانتے تھے، مگر انہی لوگوں نے کرنل امام کو اغوا کر کے بے دردی سے شہید کیا اور اس کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ناظرین، 2 مارچ سن 2010 کرنل امام اپنے ایک اور ساتھی کرنل خواجہ کے ساتھ کوہاٹ سے شمالی وزیرستان جاتے ہوئے اغوا کر لیے گئے۔ تحریک طالبان نے ان کو 1 سال تک اپنے قید میں رکھا، جبکہ تحریک طالبان نے پاکستانی حکومت سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے کرنل امام کو اغوا کیا، مگر مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں کرنل امام کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ عظیم سپوت تھا جس کے چاہنے والے ملا عمر جیسے عظیم انسان تھے، وہی کرنل امام جو روس کی تباہی اور موت کا سبب بنا، مگر اپنے انہی شاگردوں کے ہاتھوں مارا گیا جس کو کرنل امام نے اپنی پاؤں پر کھڑا کیا۔ بے شک کرنل امام تاریخ کا ایک انمول ہیرا تھا، یہ آگ کا وہ شعلہ تھا جس نے روس جیسی سپر پاور کو برباد کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، افغان جنگ میں مجاہدین کی قربانیوں سے قطعی انکار نہیں کیا جا سکتا، جنہوں نے سروں پر کفن باندھ کر روس جیسی سپر پاور کا سامنا کیا، مگر ان کو منظم کرنا سب سے بڑا چیلنج تھا جو کہ کرنل امام، اختر عبدالرحمان اور حمید گل جیسے سپاہیوں نے انجام دیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے جب روس کی فوج افغانستان میں بدترین شکست کھا کر نکل رہی تھی تو ایک روسی سپاہی نے جاتے وقت ایک مسلمان سے پوچھا، اللہ اکبر، آپ کی کون سی توپ کا نام ہے؟ کیونکہ جب ہم جنگ میں یہ نعرہ سنتے تھے تو اس کے بعد ہمارا جانی نقصان بہت زیادہ ہوتا تھا، جس پر اس افغانی نے کہا کہ یہ کسی توپ کا نام نہیں، یہ ایک ذکر ہے جس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس روسی سپاہی نے کہا، بس یہی آواز ہماری شکست کی اصل وجہ بنی۔